जागा हो जवान हिंदुस्तानी ललना, तोह के बुलावेला तोहार अंगना। जागा हो जवान हिंदुस्तानी ललना, तोह के बुलावेला तोहार अंगना। पहले हमारे परिवार के लोग खेती करते थे, अपने घर में पढ़ने के माने में हम निकले। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कभी आप अपने विद्यार्थियों को पीटते थे? ऐसा है कि बिना अनुशासन के कोई काम सही ढंग से नहीं चलता है। एक अध्यापक के रूप में बच्चों को किस तरीके से आप सक्षम बनाने की कोशिश करते थे? भागे ना ही दे विद्यालय से लड़का, नई नई विधियन से उनके पढ़ाई, मैदान में खूब खेल खिलाई। 21 साल के अध्यापकीय जीवन में हाँ, ड्रॉप आउट की क्या स्थिति थी? पहले ड्रॉप आउट ज़्यादा था कि बाद में ड्रॉप आउट ज़्यादा होने लगा? जब हर चीज़ का सर्वेक्षण हुआ सरकार की तरफ से, तो लगा कि बच्चे 2 तक 4 तक पढ़ कर के छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? बिरहा के प्रति आपका क्या लगाव था? हमारा खानदान समझिए कि गौया था। बहुत सारे धुरंधर बिरहियों के बीच में आपको 5 नाम लेना हो तो किनका लेंगे? राम सुख जी, हाँ। हीरा, बुल्लू, पारस, खिलावन, बनारस के। पहले के बिरहे और अब के बिरहे में कुछ आपको फर्क दिखता है? बिरहा तो अब तो बंद हो गई होती, महिलाएं चलती कि थोड़ा सा नवीनता आ गई। हम जो खोज रहे हैं उसमें बहुत ऊबड़ खाबड़ मार्गों की यात्रा करना है। तमाम सुदूर गांवों और कस्बों की यात्रा करनी है, और जो सीधे बिरहा विधा से जुड़े हुए हैं उन लोगों के अलावा भी दूसरे लोग जो उसके श्रोता रहे हैं और उसके प्रेमी रहे हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत इसलिए करते हैं कि कुछ न कुछ अनुभव उनके होते हैं। और ये मूल्यवान बात है कि एक दौर का बहुत सारे व्यक्ति उसके साक्षी हों, और गायकों और उनके कौशल के बारे में उनको काफ़ी कुछ देखने का मौका मिला हो, और विभिन्न तरह की बातें हों, तो एक व्यक्ति की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाती है। इसी क्रम में आज हम महंगूगंज आजमगढ़ की बाज़ार में रामबली यादव मास्टर साहब के साथ बैठे हैं। रामबली यादव मास्टर साहब जब अध्यापक थे तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों की सांस्कृतिक समझ बढ़ाने के लिए कई तरह की प्रविधियां अपनाई, ताकि उनके भीतर अपनी अभिव्यक्ति को लेकर एक स्पष्टता हो, उनका संकोच मिटे, वे अच्छे गायक भी बन सकें, वे संस्कृति के तमाम सारे पहलुओं को समझ सकें। तो मास्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप किस स्कूल में थे मास्टर साहब? जी, हम सबसे पहले तो पहली नियुक्ति हमारी हुई मार्टिनगंज ब्लॉक में। अच्छा। 7 हुई 1974 को। अच्छा। वहाँ हम रहे 10.5 साल। जुलाई 84 में आए विष्णुपुर में इनगर ब्लॉक में। यहाँ रहे हम 15 साल। अच्छा जी। आप जो उस समय का जो समय था 74 का, उसके बाद का 90 तक लगभग, जी, वह समय थोड़ा सा अलग तरीके के गुरुओं का भी था और विद्यार्थियों का। जी। मैंने देखा कि पिछड़ी जाति के जो अध्यापक थे वो प्राथमिक विद्यालयों में पिछड़ी जाति और दलितों के बच्चों को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते थे। जी। जी। और सवर्ण अध्यापकों में भी कुछ तो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हाँ। लेकिन ज़्यादातर हिकारत की भावना रखते थे। हाँ। और वो चाहते थे कि ये स्कूल छोड़कर चला जाए और फिर ना आए। हाँ, ये हरवाही चरवाही कर रहे हैं। जी। हाँ। तो जी। इसके लिए वो कभी कभी दंडित करते थे। हाँ। कि कोई सवाल गलत हो जाए तो 20 डंडा हाथ पर मारना है। हाँ जी। और उनकी पिटाई से दहल कर हाँ, विद्यालय छोड़ देते तो उनको कोई गम भी नहीं था, और कई बार तो जाति सूचक बातें भी कहते थे।
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कभी आप अपने विद्यार्थियों को पीटते थे? जी, ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई की बात तो कुछ पहले तो था। पहले लड़के कुछ दंडित किए जाते थे। ऐसा है कि बिना अनुशासन के कोई काम सही ढंग से नहीं चलता है। मान लीजिए सुरक्षा विभाग है, पुलिस विभाग हमारा इसीलिए रखा गया है ना, उनसे लोग डरते थे पहले कि ये मारते हैं, पीटते हैं, जेल बंद कर देंगे, सजा देंगे। तो उतना नहीं, बच्चों को हम लोग कुछ डरवाते थे ज़रूर, हल्का फुल्का। पहले छड़ी थी विद्यालय में, छड़ी तो एक तरह से वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने के लिए संकेतक का काम करते थे। हाँ, छड़ी से हम लोग बताते थे, लेकिन उसी छड़ी से थोड़ा सा डरवाने का काम पहले होता था। आज जो है सरकार छड़ी रखवा दी है बच्चों को बिल्कुल निडर बनाने की। नहीं तो अगर मार देंगे, तुरंत शिकायत कर देंगे तो सर्विस से चले जाएंगे। बहुत आजकल वो हो गया है। जबकि अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जी। पहले हम लोग याद करने के लिए देते थे सवाल, दोहा, चौपाई, शब्दार्थ, कुछ भी वर्ड मीनिंग, तो बच्चे डर के मारे भी कुछ काम करते थे, याद कर लेते थे। अब हम अपनी बात बताएं, पढ़ाई के समय पहले हम 74 से पहले मिडिल स्कूल में रहे, जहाँ भोला मार साहब को हम पढ़ाए 65 से 72 तक। तो उसमें विजयादशमी की छुट्टी हुई 5 दिन की। हमने 5 रूप संस्कृत पढ़ाते थे, तो 5 रूप याद करने के लिए दिए, कहे कि 1 रूप पर 5 छड़ी लगेगी, नहीं याद करके आओगी। हमारे गांव का एक कुशवाहा का लड़का था, बहुत गधा, कमज़ोर किस्म का। अब समझ लीजिए मार की डर से 5 रूप याद किया था। क्या बात है। जब हम छुट्टी ख़त्म होने के बाद जब पूछना शुरू किए, चलो भाई कपी का रूप बताओ तुम, तो वो मान लीजिए नहीं याद किया, नहीं बताया, खड़ा रह गया। चलो जी तुम बताओ, तो थोड़ा बताया, थोड़ा भूल गया। अच्छा मैंने हम कहे कि अच्छा मेहनत किया है। उसका नंबर आया तो हम कहे चलो भाई ये रूप बताओ, तो बता दिया पूरा रूप। बहुत खुश हुए, हम कहे वाह भाई वाह, शाबाशी दे करके कहे कि अच्छा अगले लड़के से तुम बताओ। वो कहा कि जी है ही रूप बताई, हमको याद है। कहा जी, मैंने 5 रूप सुना दिया। तो ये भी एक विधा थी, थोड़ा सा भय। आज जो है भय मुक्त कर दिए बच्चों को, पढ़े तो भी न पढ़े तो भी मास्टर मारना नहीं है। मरकहवा मास्टर का बड़ा वो था दबदबा। जी हाँ। तो मास्टर साहब ये बताइए कि आपका जन्म किस गांव में हुआ और कब हुआ था? जी, जन्म तो सरायभादी में हुआ। ये सरायभादी गांव है 1 किलोमीटर जी, यहाँ से पश्चिम तरफ है, रोड पर है। और 1/1/1948 थी। अच्छा, मैंने आज़ादी के साल भर बाद आप पैदा हो गए। तो परिवार के लोग आपके क्या करते थे कि आप पढ़ लिख के? खेती करते थे एकदम। पहले हमारे परिवार के लोग खेती करते थे। अपने घर में माने पढ़ने के माने में हम निकले स्कूल जाने वाले। हमारे भाई भी थे, थोड़ा मोड़ा पढ़े थे, चचेरे भाई। अपने पिता के हम 2 थे, माने हम बड़े थे तो हम ही पढ़ना शुरू किए। छोटा भाई भी पढ़ा, बाद में हम अध्यापक हो गए, वो भी अध्यापक हो गया छोटा भाई। माने जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर से वो एक्सपायर हो गया सर्विस में, 16 महीने बाकी थी। और हम भी जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर से 2010 में रिटायर। जी। तो छठियाँ ब्लॉक से इस तरह से आपकी जो अध्यापकी की यात्रा थी वो पूरी हुई। जी। तो एक अध्यापक के रूप में बच्चों को किस तरीके से आप सक्षम बनाने की कोशिश करते थे? जी, हम लोग मैंने विद्यालय समय से जाना, छुट्टी होने के बाद समय से घर आना। स्कूल में रह कर के हम लोग पीरियड से पढ़ाते थे, घंटा। केवल लेजर में, रेसस में हम लोग रेस्ट करते थे, आपस में हालचाल 10 माने आधा घंटा जो भी होता था रेसस। बाकी समय में हम लोग घंटा वाइज पढ़ाई करते थे। बीच बीच में नई नई विधि, नया नया तरीका चला, सूर्यपूर्ण प्रशिक्षण, जिसमें कि गीत गाना से के जरिए बच्चों को ज्ञान देना। बीच बीच में चला कि बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, ड्रॉप आउट जिसको बोलते थे, ड्रॉप आउट बीच में छोड़ दिए, किसी कारणवश दूर जाना पड़ता था, माँ बाप फीस नहीं दे पाते थे, पहले फीस लगती थी ना, या घर से मौका नहीं, बकरी चराना या बच्चों को घर पर रखकर खिलाना, ये सब छोड़ देते थे। तो अब उस समय हम एक गीत लिखे थे
कि भागे नाही देव विद्यालय से लड़का, नई नई विधियन से उनके पढ़ाई, मैदान में खूब खेल खिलाइब, मनवा हरि लेब विद्यालय से लड़का, भागे नाही देव विद्यालय से लड़का। इस तरह से मैंने ये अपनी स्वरचित है। इस तरह से बच्चों को गीत गाना सुना करके आकर्षित करना, नया तरीका चला सब पढ़ाई का। उस तरह से हम लोग चाहते थे कि लड़का अच्छा हो जाए। मास्टर साहब ये बताइए कि आपके इतने लगभग 74 से लेकर 2010 जी, मैंने 36 साल के अध्यापकीय जीवन में हाँ, ड्रॉप आउट की क्या स्थिति थी? पहले ड्रॉप आउट ज़्यादा था कि बाद में ड्रॉप आउट ज़्यादा होने लगा? नहीं, पहले भी था। पहले तो और बच्चे नहीं पढ़ते थे। अच्छा। हाँ जी, धीरे धीरे सुधार हुआ। जब हर चीज़ का सर्वेक्षण हुआ सरकार की तरफ से, तो लगा कि बच्चे 2 तक 4 तक पढ़ कर के छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? तो हम लोग घर घर जा कर के मतलब बच्चों को परिवार से मिल कर के, गार्जियन से, और उनको कहते थे कि पढ़ाइए, क्या कारण है कि नहीं पढ़ता है। तो सरकार देखिए धीरे धीरे सुविधा भी देने लगी, कापी किताब, फीस माफ, भोजन, छात्रवृत्ति, सब कुछ रहा। अब तो छात्रवृत्ति खत्म हो गई है। अच्छा, एक बात बताइए कि बिरहा के प्रति आपका क्या लगाव था? बहुत बढ़िया। देखिए हमारे गांव में हमारे खानदान के हैं बड़े भाई हैं, राम सुख, आप उनके विषय में इंटरव्यू ले चुके? हाँ, इंटरव्यू ले चुके हैं शायद तरवा में। हमारे खानदान के हैं। और हमारा खानदान समझिए कि गौया था। लोग बिरहा पहले से भी गाते थे, लेकिन ये 9th तक पढ़ कर के छोड़ दिए पढ़ाई, बिरहा लिखना शुरू किए। तो हम लोग शौकियन जैसे उनके साथ कहीं जाना होता ना, बारात में इधर उधर, तो हम लोग तेरी उनकी कहते थे। लगाव हो गया। जब हमारी पोस्टिंग हुई मार्टिनगंज, तो हमारे हेडमास्टर साहब यादव थे, अक्षयवर यादव। तो कोई नेता मर गया था, दोपहर से छुट्टी हो गई। एक डायरी थी, वो डायरी में छोटे छोटे लोकगीत हम लिखे थे, और लोग 4-5 आदमी बैठकर सभी लोग बात कर रहे थे। हम सो करके डायरी लेके वो गुनगुना रहे थे गाना। हेडमास्टर के कान में पड़ा तो बड़ा अच्छा लगा उनको। जरा गाइए भाई गाइए। हम थोड़ा शर्मा गए, कभी समाज में गाए नहीं थे। लेकिन ना मर सब कुछ नहीं है, कहने वही जो है उसी को जा तेज गाइए। मैंने गाए, उनको बड़ा अच्छा लगा। अब गांव में जाके शोर कर दिए कि नए नए मास्टर जो हमारे यहाँ आए हैं गाजीपुर से, हम लोग गाजीपुर बोलते थे जी, मार्टिनगंज पश्चिम है ना। तो बड़े अच्छे गौया हैं, स्वयं कवि हैं, बड़े अच्छे गायक हैं। अब समझ लीजिए कि किसी के यहाँ तेरही बरही पड़े तो हमारे साहब तनी हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है, तनी आवल जे तन दूसरे गाना है। और न कभी हम गाए न बजाए थे समाज में। तो रोजा खुलवाने गए थे, नमाज गले लग गई, बड़ा चक्कर में पड़े। तो पुरान गायक थे, 15-16 साल से गा के छोड़ दिए थे। वो कहे भैया अब जानना बची, अब लोग आएंगे कहेंगे, तो अगर गाना हो तो गाना सीखिए। हमारे पास 3 बिरहा पूरी लोग बिरहा थी, 3 ठो याद थी, हम तीनों गा दिए थे। हम कहे उसी को कहाँ हम रोज दोहराएंगे। तो गायक कभी हमारे गांव में कापी ले जाकर अब सीखना शुरू किए। वही हमारा समाज बन गया। और माने ढोलक वाले, टेरी वाले सब मिल गए। माने 10.5 साल रहे, 9 साल करीब करीब हम 10 साल मान के लिए हम घूम करके क्षेत्र में थोड़ा स्कूल से फुर्सत भी देते थे हेडमास्टर साहब। अच्छा। हम कहे अब तो आप गौया बना दिए हमको, और तमाम लोग खोज रहे हैं, मौका नहीं देंगे, कहें कि आप गाइए। अच्छा। हम देख लेंगे इसको। तो हम पैर बारात इधर उधर, जौनपुर हमारा एरिया ज़्यादा रहा। तो मैंने जब आप काम परोजन में बुलाए जाते थे जी, तो किसी और गायक से सामना होता था? हाँ, बाद में जब हम निकल गए गाने में, तो तमाम लोगों से सामना हुआ। किन से? अब उधर तो नाम भी भूल गया है। वो पत्तू खलीफा थे, वो जौनपुर के तमाम लोग थे, समझ लीजिए। सब बहुत दिन हो गया, 40 साल तो छोड़े हो गया वहाँ से आए। बहरहाल
मैं जब आपसे बातचीत की शुरुआत कर रहा था तो मैंने एक बिरहा प्रेमी के रूप में आपका जिक्र किया। हाँ जी। लेकिन वास्तव में आप तो गायक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने बिरहा बहुत अच्छा गाया और उसमें से कुछ जो याद है आपको, वो कुछ सुनाइए। आज आपकी आवाज़ का अंदाज़ा अभी लोगों को लगना चाहिए थोड़ा बहुत। सब भूल गया है, बहुत दिन हो गया, न कोई कापी रह गई। हाँ लेकिन एक छोटी सी लोकगीत सुनाओ जो बच्चों के लिए लिखा था, प्रेरणा गीत। हाँ हाँ। जागा हो जवान हिंदुस्तानी ललना, तोह के बुलावेला तोहार अंगना। जागा हो जवान हिंदुस्तानी ललना, तोह के बुलावेला तोहार अंगना। तोहरे अंगनवा में चोर घुस गईले, तोहरे अंगनवा में चोर घुस गईले। भारी भ्रष्टाचार आतंक फैलवले, करा बहिष्कार दा कुर्बानी ललना। करा बहिष्कार दा कुर्बानी ललना, तोह के बुलावेला तोहार अंगना। जवन घर आंगन गांधी नेहरू सजवले, जवन घर आंगन गांधी नेहरू सजवले। शेखर या सुभाष खुशबू से महकवले, धूमिल ना होवे ई रंगावल रंगना। धूमिल ना होवे ई रंगावल रंगना, तोह के बुलावेला तोहार अंगना। जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त कोई पर्व पड़ता है, उस मौके के लिए है। चाहे 26 जनवरी हो तो कहेंगे 26 जनवरी, मान लीजिए 26 जनवरी चेतावे बार बार हो। 26 जनवरी चेतावे बार बार हो, देशवा के प्रहरी ह पहरा तोहार हो। देशवा के प्रहरी ह पहरा तोहार हो। हर साल खुशी के अरे बजाया बजना, हर साल खुशी के बजाया बजना। तोह के बुलावेला तोहार अंगना। बहुत अच्छा। तो मास्टर साहब ये बताइए कि अब तो आपका बिरहा से केवल सुनने तक का नाता होगा? जी हाँ। अब नहीं गाते ना, असल में सब आर्टिफिशियल दांत लग गए हैं। यहाँ आने के बाद सब दांत हमारे निकल गए। अच्छा। अब मैंने लगा हुआ है, इसलिए बंद कर दिया प्रोग्राम। दम लगती है, आवाज़ कहीं निकल के फेंका जाए, लोग कहेंगे टीचर हो कब है पैसा का। एकदम यहाँ आने के बाद करताल जो है रख दिए। अच्छा, आप बिरहा तो बहुत लोगों का सुने होंगे जी। बहुत सारे धुरंधर बिरहियों के बीच में आपको 5 नाम लेना हो तो किनका लेंगे? जैसे हमारे गांव के कवि जी हैं, कवि जी भी एक गायक एक नंबर के। कौन? राम सुख जी। राम सुख जी, हाँ। हीरा, बुल्लू, पारस, खिलावन, बनारस के ये आपके जो विश्वनाथ जी और ये ओम प्रकाश, इन तमाम लोगों का। अच्छा, आपने संख्या ज़्यादा ही बता दी। हाँ। अच्छी बात है। तो पहले के बिरहे और अब के बिरहे में कुछ आपको फर्क दिखता है? बहुत अंतर है। अब के लोकगीत को एकदम भड़प्पन बना दिए। ये रहा कि बिरहा तो बंद हो गई होती, महिलाएं चलती कि थोड़ा सा नवीनता आ गई, जागृति आ गई। आप ही पहले व्यक्ति हैं और उम्रदराज हैं, लगभग आप समझ लीजिए
77 साल के हो गए। हाँ, 77 साल हुए। और आपने महिलाओं के प्रति एक बात कही है जो पॉजिटिव है, बाकी इसके पहले जितने लोगों से बातचीत होती है सब महिलाओं को कहते हैं कि नहीं, महिलाएं जब एक से एक महिलाएं माने स्वर में, बॉडी भाषा शैली में एक से एक निकले। अभी प्रोग्राम हुआ था ये विश्वकर्मा पूजा का, तमाम गायक यहाँ इनके शिष्य हैं और तमाम गायक जुटे थे। उसमें एक महिला चिड़ैया कोट के पास की है, अब ये जानते होंगे मास्टर साहब, संगीता सरोज। हाँ, संगीता सरोज थी। एक गाना गाई कैसे कि सबकर हिरवा ना हो यह श्रवण कुमार हो, बता रहे कि आँख से आँख आने लगी सुनने वालों को, और सबको मैंने वो धराशायी कर दी उस प्रोग्राम में। हाँ, तो इस तरह बहुत अच्छा जमा, हम बोल दें कि भाई इस प्रोग्राम की विजेता ये है। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा मास्टर साहब आपने समय दिया और कुछ बातें शेयर की आपने, बहुत मज़ेदार तरीके से शेयर की आपने, बहुत सुंदर और संतुलित आवाज़ में एक गीत भी सुनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।